देश की राजधानी दिल्ली में डेंगू का कहर जारी है। डेंगू के मरीजों में हर दिन 20 से 25% का इजाफा हो रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में अब तक डेंगू के कुल 487 मामले सामने आ चुके हैं और 5 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ इस हफ्ते में डेंगू के करीब 200 मामले सामने आए हैं। डॉक्टर कह रहे ओपीडी में ले जाते, सुबह क्यों नहीं लेके आए। मैं बोली उनको कि बुखार हो रहा है बहुत तेज, तो इसलिए अभी लेके आना पड़े। सुबह किससे लेके आती है, एडमिट करने के लिए भी कुछ नहीं बोल रहे। अगर डेली का सोचेंगी तो 20-25% तो रोज ही बढ़ जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वार्ड के अंदर ज्यादातर जो मरीज हैं वो एक बेड पे 2 मरीज लेटे हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली पर एक बार फिर डेंगू का कहर टूट पड़ा है। इस बार तो डेंगू के साथ चिकनगुनिया ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। एडीज के आतंक के आगे स्वास्थ्य व्यवस्था बेबस नजर आ रही है। मरीज बेहाल हैं। इलाज के लिए मरीजों को अस्पताल दर अस्पताल चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या में हर दिन 20 से 25% इजाफा हो रहा है। मौत की नींद सुला देने वाले एडीज मच्छर के डंक का आतंक इतना है कि सरकारी अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। एक बेड पर 2 या 2 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। पूरी दिल्ली डेंगू और चिकनगुनिया के बुखार से तप रही है। क्या जामिया, क्या मंगोलपुरी, क्या उत्तम नगर और क्या मयूर विहार, हर जगह डेंगू के मरीज अस्पताल में अटे पड़े दिख रहे हैं। डॉक्टर नाकाफी साबित हो रहे हैं और जो डॉक्टर ड्यूटी पर हैं, उनकी लापरवाही भी उजागर हो रही है। मैं सुबह इनको वहाँ पे इंद्रपुरी लेके गया। वहाँ पे एक मैम बैठी थी डॉक्टर, वो कम से कम 1 घंटे से फोन में लगी थी। मरीज खड़े लाइन से 35-40 मरीज खड़े थे, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही थी वहाँ पे। मरीज भी बोल रहे कि मैम फोन छोड़ दो, काम का टाइम है, ज़्यादा मरीज इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। जब इसको वहाँ खड़े खड़े चक्कर आ गए, गिर गया वहाँ पे, तब सारी वो डॉक्टरनी भी और 2-3 डॉक्टरनी और बैठी थी और एक डॉक्टर थे, तब वो इधर उधर भाग रहे। मरीजों की बढ़ती तादाद की वजह से अस्पतालों में हड़कंप मच गया है। ये तस्वीर राम मनोहर लोहिया अस्पताल की है। आप देख सकते हैं लंबी कतार में खड़े लोग बुखार से तप रहे मरीजों के या तो रिश्तेदार हैं या फिर खुद मरीज हैं जो इलाज के लिए परेशान हैं। और 3 दिन से इसको बुखार हो रहा है। अब घर के पास में मालवीय नगर डिस्पेंसरी है, वहाँ ले गए थे, पर वो पैरासीटामोल दे दी, उससे उतरा ही नहीं है। अब कल से इसके हाथ में भी दर्द हो रहा है और काफी तेज 104 बुखार हो रहा है। सुबह से ये टाइम हो गया, अभी तो देख ही नहीं रहे। दिल्ली में एक बार फिर से डेंगू और चिकनगुनिया का कहर जो है वो चल रहा है। अगर हम बात करें दिल्ली के अस्पतालों की, तो सभी अस्पतालों में लंबी लाइनें मौजूद हैं। इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली के RML अस्पताल में, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वार्ड बनाया गया है, ये स्पेशली जो बुखार के मरीज हैं उनके लिए ये यहाँ पर वार्ड बना दिया गया है। मगर आप देख सकते हैं कि इस वार्ड के अंदर ज्यादातर जो मरीज हैं वो एक बेड पे 2 मरीज लेटे हुए हैं। उनसे बात करेंगे। आपको कब से तबीयत खराब है आपकी और कहाँ से आई है? हमका 1.5-2 महीना हो गए पूरे। इलाज किराया हमने समा करवाया, हमको आराम ना मिला। आज यहाँ आए, आज सुबह से यहाँ पर आज हमने सोचा लाओ इधर चले। खाना कोई हजम नहीं होता, उल्टी हो जाती। सुबह आए थे यहाँ पे 9 बजे के आसपास आए थे, अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला है। इसके लिए तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा जनता से, पैनिक बिल्कुल ना करें। दिल्ली सरकार के पास 10,000 बेड है। 10,000 बेड में से हमने 2-3 हजार बेड जो है ना 2,500 के करीब फीवर के लिए डेडिकेट किए हुए हैं। उसमें 70-80% बेड खाली पड़े हैं हमारे पास। दवाइयाँ इसमें बहुत ज्यादा नहीं होती, दवाइयों की कोई कमी नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं दवाइयों की। लेकिन सरकार के दावों की यह हकीकत पोल खोलती है। ताजा आंकड़े के मुताबिक डेंगू के मरीजों में हर दिन 20 से 25% की बढ़ोतरी हो रही है। अब तक डेंगू के कुल 487 मामले सामने आए हैं। चिकनगुनिया के 432 मामले दर्ज किए गए हैं। सिर्फ अगस्त में दिल्ली में डेंगू के 368 मामले दर्ज किए गए। डेंगू के डंक से अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है।
दिल्ली एनसीआर के अलावा यूपी के 10 जिले भी डेंगू की चपेट में हैं, लेकिन दिल्ली का तो जैसे हुलिया ही बिगड़ गया है। लोगों को बुखार नहीं आता कि डर के मारे कपकपी छूट जाती है, कहीं ये डेंगू तो नहीं। अब सवाल ये उठता है कि हर साल के इस कहर पर क्या केंद्र और राज्य सरकारें काबू नहीं पा सकती हैं, या कम से कम इतनी सुविधाएं भी मुहैया नहीं करा सकती जिससे मरीजों को सही इलाज मिल सके। सैयदा अफीफा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। डेंगू और चिकनगुनिया के आतंक से दिल्ली थर्रा रही है। इसका फायदा उठाकर निजी अस्पताल और लैब ब्लड टेस्ट के नाम पर मोटी रकम ऐंठ रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने डेंगू की तरह चिकनगुनिया के जांच की कीमत कम करने का निर्देश जारी कर दिए हैं। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी डेंगू के बढ़ते मरीजों को देखते हुए दिल्ली सरकार और निगम से जवाब मांगा है। हमने ब्लड टेस्ट कराया, सुबह 6 बजे से आए हुए, कुछ नहीं हुआ है। डेंगू के और चिकनगुनिया के पेशेंट्स की संख्या में हम रिडक्शन ला सकते हैं। बाकी हमारे अस्पतालों में सारी व्यवस्थाएं माकूल हैं। अभी दे के आया हूँ ब्लड टेस्ट और वो 4 घंटे बाद उसकी रिपोर्ट मिलेगी। अभी इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। 10,000 बेड में से हमने 2-3 हजार बेड जो है ना 2,500 के करीब फीवर के लिए डेडिकेट किए हुए हैं। उसमें 70-80% बेड खाली पड़े हैं हमारे पास। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया का डबल अटैक हुआ है। दिल्ली के लोग बुखार और डर से कांप रहे हैं। अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। ऐसे में जब पूरी दिल्ली बीमार दिख रही है तो प्राइवेट अस्पतालों की तो चांदी हो गई है। ब्लड टेस्ट के नाम पर ये अस्पताल मरीजों से मनमाने पैसे वसूलने लगे हैं। सरकारी आदेश को ताक पर रखकर निजी अस्पताल और लैब चिकनगुनिया के जांच के नाम पर 2-2 हजार रुपए तक ऐंठ रहे हैं, जबकि दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर चिकनगुनिया की जांच के लिए 600 रुपए तय किया है। सरकारी रेट के मुताबिक अब डेंगू की जांच के लिए 600 रुपए पहले से निर्धारित है और अब चिकनगुनिया की जांच के लिए 600 रुपए ही तय किया गया है। लेकिन सरकारी आदेश को किनारे करते हुए निजी अस्पताल और लैब मरीजों से मोटी रकम वसूलने में जुटे हैं। न्यूज़ 24 की टीम जब इसकी पड़ताल करने पहुंची तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सरकारी आदेश के बावजूद निजी अस्पताल और लैब निर्धारित रेट से 2 गुनी कीमत वसूल रहे थे। डेंगू और चिकनगुनिया कितना टेस्ट है? डेंगू का कैसी? 600 रुपए डेंगू। अच्छा, चिकनगुनिया का 1200। मैडम ये डेंगू कैसे कितने? डेंगू में क्या था? अनुक्रम में आता है ना क्या? और ये सब चिकनगुनिया का? दिल्ली सरकार के आदेश का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है और गरीब मरीज मारे जा रहे हैं। इधर हाईकोर्ट ने भी दिल्ली में बढ़ते डेंगू मरीजों को देखते हुए दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के बाद निर्देश दिया है कि इस बीमारी को काबू में करने के लिए सरकार और नगर निकायों को हर कदम उठाने होंगे। सरकार और नगर निगमों को इस दिशा में उठाए गए अपने कदमों का हलफनामा दाखिल करना होगा। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए अब 7 सितंबर की तारीख तय की है। लेकिन अहम सवाल यह है कि हर सरकार दावा करती है, डेंगू पर काबू पा लेने की कस्में खाती है, फिर जब बरसात के बाद डेंगू का आतंक सामने आता है तो तैयारी नदारद दिखती है। 1996 में पहली बार डेंगू का मामला सामने आया। 2003 में 2882 मामले सामने आए, जबकि 35 लोगों की मौत हुई। 2006 में 3366 मामले सामने आए, 65 लोगों की इस साल जान गई। वहीं 2010 में 6259 मामले सामने आए तो 2015 में 15867 मामले सामने आए और 60 लोगों की मौत हुई। ये वो आंकड़े हैं जिसकी पुष्टि नगर निगम ने की थी, लेकिन अनाधिकारिक तौर पर मरने वालों का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा था। यानी जैसे जैसे सरकारें डेंगू से लड़ने का दावा करती हैं, उसी तरह डेंगू के आतंक की चपेट में आने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता चला रहा है और इस बार भी वही होता दिख रहा है। महामारी के बावजूद सरकारें हकीकत से रूबरू न होकर दावों से खेल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।